हेडिया जिंदगी स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी की इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और घर पे एकदम तंदुरुस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो क्लास 12th का हिस्ट्री की मॉडल सेट की तैयारी कर रहे थे और हिस्ट्री की मॉडल सेट में मैंने मॉडल सेट नंबर 1 का तैयारी आपको बेहतरीन तरीका से करा दिया। ठीक है, आज हम देखने वाले मॉडल सेट नंबर 2 का। ठीक है, मॉडल सेट नंबर 1 का 2 पार्टों में तैयारी करवाया, जिस प्रकार से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसी प्रकार से हम ना मॉडल सेट नंबर 2 का भी इसी प्रकार से तैयारी करेंगे। 2 पार्टों में तैयारी करेंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिस प्रकार से मॉडल सेट नंबर 1 में तैयारी किए हुए थे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से अगर आप लोगों को आंसर मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में आंसर बताते रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म? तो हम लोग जानते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से, तो जैन धर्म से। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी? अशोक के काल में, कलाशोक के, या अजातशत्रु या कनिष्क? तो 2 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध परिषद शासक काल हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन का दीन ए इलाही संबंधित किससे? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या औरंगजेब से? तो दीन ए इलाही हमारा अकबर से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक शाहजहां, बहादुर शाह या औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? तो आपका 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक था। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 5 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1840 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? या भारत में रेलवे सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, या लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड लिट्टन ने? देखिए क्लास काफी इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि एक क्लास में मैंने आपको कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और लगातार अगर हम 500 ऑब्जेक्टिव यानी अगर 5 मॉडल सेट की तैयारी कर लेते हैं तो एमवीबीआई 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप एक एक क्लास को देखिए ध्यान से, पूरे क्लास को देखना है तो एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसी चैनल पे जाइएगा, आर्ट्स इंपोर्टेंट यानी आर्ट्स इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है, तो वहां से आप सारे प्लेलिस्ट की तैयारी बेहतरीन यानी एक ही प्लेलिस्ट में सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट का ऑल इंपोर्टेंट मॉडल सेट की तैयारी वाला वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग बेहतरीन तरीका से देख सकते हैं। ठीक है, तो 6 का आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि खेरा गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ? खेरा गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ? तो आपका 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में हुआ था। आइए 8वें क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, एल्बर्ट बिल को, या वुड डिस्पैच को, या बंगाल विभाजन? तो काला कानून किसे कहा जाता है? तो 9 का एकदम इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भगत सिंह? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ध्यान से देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ? तो बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ? 1920 में, 1917 में, या 1928 में, या 1942 में? तो बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था यह कब हुआ था? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है।
क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 15 नंबर देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? तो देवकुलों का निर्माण किसने? शासकों ने या पहलवानों ने या कुषाणों ने या बैक्टीरियाई यूनानियों ने? बताइएगा आप लोग आंसर जल्दी जल्दी फास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, लाइव चैट में बताते रहिए। तो आपका 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कुषाणों ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पे है? अर्थशास्त्र पे या राजनीतिक पे या गणित पे या संस्कृत पे? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र यह किस विषय पे है? तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत पे। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए ये रहा क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सप्तहर्षि संहिता का दूसरा नाम क्या है? सप्तहर्षि संहिता का दूसरा नाम क्या है? रामायण, वेद, पुराण या महाभारत? तो सप्तहर्षि संहिता का दूसरा नाम क्या है? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महाभारत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? यानी माता के नाम से पुत्रों की नामकरण का परंपरा, नामकरण करने का मतलब कहीं पे हम जाते हैं तो पहले अभी भी जाते तो पिता के नाम से हमारा नामकरण होता है ना, तो पहले कौन से परंपरा था, यानी कौन से वंश में थे जो माता के नाम से नामकरण होता था? मौर्य काल में या कुषाण काल में या सातवाहनों काल में या वाकाटक काल में? तो कह सकते हैं आपका 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सातवाहनों में। ठीक है, यह वंश में यह का यानी प्रचलित था। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा की गई है? तो महाभारत में कितने पर्वों, कहने का मतलब त्योहारों की चर्चा की गई है? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा फर्स्ट में। 19 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 18। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विहार का अर्थ होता है, विहार का अर्थ होता है जैन सभा, बौद्ध सभा, बौद्ध मठ या उक्त में से सभी? तो विहार का क्या अर्थ होता है? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। चलिए क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोपुरम क्या था? मंदिर का शीर्ष या मंदिर का प्रवेश द्वार या मंदिर का छत या गर्भगृह? तो गोपुरम क्या था? तो 21 का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मंदिर का प्रवेश द्वार था। आइए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 1930 ईस्वी या 1933 ईसा पूर्व में या 1915 ईसा पूर्व में? सॉरी 1915 कह रहा है, रियली सॉरी। कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व में या 330 ईसा पूर्व में या 315 ईसा पूर्व में या 320 ईसा पूर्व में? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 330 ईसा पूर्व में सिकंदर जी का मृत्यु हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 23 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का करेक्ट आंसर आपका 23 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व में। हाँ ठीक है, 23 का ठीक है। चलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया अंग्रेजों द्वारा, हुनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या अरबों द्वारा? तो भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लगाया गया था? तो 24 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों द्वारा यह तंबाकू का पौधा लगाया गया था। क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन का, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? बाबर ने, फैज ने, अबुल फजल ने या हुमायूं ने? तो तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बाबर ने लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़ पर, मेवाड़ पर, जोधापुर पर या चित्तौड़ पे? तो अकबर के निम्न में से किस पे अधिकार नहीं कर सका? तो 26 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चित्तौड़ पर वो अधिकार नहीं कर पाया था। ठीक है, देखिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहता है, सो प्लीज आप सभी थोड़ा सा वीडियो को शेयर ही तो करना है, लाइक ही तो करना है, सब्सक्राइब तो ही करना है। तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और थोड़ा सा अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में भी एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और तो कुछ करना नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंशों का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग फंस के आइएगा ना, गलत करके आइएगा ना, तो समझिए आपका बेड़ा पार है। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि बेड़ा पार किस प्रकार से होगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बाबर ने मुगल वंश का संस्थापक था।
आइए 28 नंबर क्वेश्चन करा, मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर थी? मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पे थी? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के या शाहजहां के? तो 28 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जहांगीर के समय में यह चित्रकला वाला जो भी चीज, यह चरम उत्कर्ष यानी सबसे ऊपर पैदाने पे थे कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? बर्नियर ने या टेवनेरियन ने या निकोली कॉन्टी ने या इब्न बतूता ने? किसने विजयनगर की यात्रा की थी? तो आपका 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सी है, निकोली कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य की यानी यात्रा किया हुआ था। आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई हम्पी नाम से या वारीगल नाम से या तालीकोट नाम से या वानीहट्टी नाम से? तो विजयनगर के ध्वंस के बाद इनकी पहचान की गई। तो 30 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट में बताइए। 30 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, हम्पी के नाम से। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 31 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामादास, ज्ञानेश्वर या उक्तम? कोई नहीं, उक्तम मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो 32 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रामादास। क्या हो जाएगा? रामादास महाराष्ट्र के संत थे। आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाहन पूजे हरि मिले डट डट किसी वाक की पंक्ति है? देखिए यह कह रहा है ना, पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यानी पाहन मतलब कह सकते हैं ना, पाहन पूजे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 33 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 33 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कबीर का है। यह क्या? पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये करेक्ट आंसर आपका कबीरदास का यह पंक्ति है। 34 नंबर क्वेश्चन कह तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी में कौन किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। और सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किताबुल हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की, इब्न बतूता की, रामानंद की या बर्नियर की? तो किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो 35 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अलबरूनी की। क्या हो जाएगा? अलबरूनी की करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बर्नियर किस देश के मुगल दरबार में आए थे? बर्नियर किस देश के मुगल दरबार में आए? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या मोरस्को? आप लिखिए। बर्नियर कह रहा है किस देश से मुगल दरबार में आया था। अच्छा, किस देश से, मैं मुझे लगा किस देश में, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो भारत रहना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन किस देश से कह रहा है। तो आपका 36 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फ्रांस से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन की बक्सर बर्नियर मोरस्को से होना चाहिए, डी होगा क्या? 36 अच्छा ठीक है, देखेंगे थोड़ा सा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में, 1757 में या 1764 में या 1780 ईस्वी में? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 37 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1764 ईस्वी में हुआ था। आइए 38 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? मंगोल संधि या इलाहाबाद संधि या श्रीपट्टम संधि या उक्त में से कोई नहीं? तो 38 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? कुंवर सिंह को या नाना साहिबा को, बहादुर शाह जफर द्वितीय को या बख्त खान को? सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? तो 39 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी? 31 मई 1857 को या 10 जून 1857 को या 10 मई 1857 को या 20 अगस्त 1850 ईस्वी को? तो यह इसका योजना कब बना हुआ था ना? तो आपका 40 का हमेशा करेक्ट आंसर, पिछले वीडियो में भी, पिछले वीडियो कहने का मतलब पिछले मॉडल सेट में भी हम इस प्रश्न पे चर्चा किए थे। तो 31 मई 1757 को इसका योजना बनाया गया था। ठीक है, कि हम इसी दिन इसका शुरुआत करेंगे।
41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस 41 का करेक्ट किसने? हाँ नहीं, 41 का करेक्ट सर आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। देखिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि अब एग्जाम का कम समय बचा हुआ है, तो क्वेश्चन पे चर्चा यानी बेहतरीन तरीका से नहीं कर सकते डिटेल्स में, सिर्फ हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या संविधान में। देखिए यह क्वेश्चन है ना, काफी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी बार इसमें बच्चे फंसते हैं। ठीक है, मैंने भी शायद एक बार गलत आंसर बता दिया था किसी वीडियो में। तो इसका भारत यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो आपका राष्ट्रपति में कहता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति लगाइएगा, लेकिन बहुत जगह आपको संविधान आंसर मिलता है। ठीक है, तो देखिए संप्रभुता निहित है, तो हालांकि अगर संविधान जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमें ये संप्रभुता निहित है कहने के बाद ये संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा यह क्वेश्चन टॉप है, अगर ऐसे क्वेश्चन पे आपको फंसा है ना तो क्या कीजिए, छोड़ ही दीजिए ऐसे क्वेश्चन को और सीधे आगे बढ़ जाइए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेताजी किसका उपनाम है? सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, महात्मा गांधी का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 43 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? 1980 में, 1911 में, 1916 में या 1921 ईस्वी में। तो दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे बताइए। तो 44 का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 1911 ईस्वी में बनाया गया था। आइए 45 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? अकबर, बाबर या हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। देखिए वास्तविक संस्थापक कहने का मतलब यानी इसका संस्थापक करने वाले कौन थे? तो ले बाबा 45 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बाबर ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिर्फ वास्तविक लगा दिया और आपको क्वेश्चन को घुमा दिया, इसी में वास्तविक में बचा सब फंस जाएंगे। ले फंसा तो जो भाड़ में भग। आओ 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले व्यवसाय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस कर्जन थे या लॉर्ड हॉल्डिंग द्वितीय या कैनिंग ने। यानी कौन से ऐसे वायसराय थे जिन्होंने भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता था उसको दिल्ली में हस्तांतरित किया, यानी कहने के बाद दिल्ली में परिवर्तित किया, कहा कि नहीं अब भारत की राजधानी कलकत्ता न रहकर दिल्ली रहेगी। ठीक है, तो आपका 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड हॉल्डिंग द्वितीय ने। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हॉल्डिंग द्वितीय ने। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1857 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए कह रहा है कि विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? यानी विद्रोहियों जो था वो बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? उनकी शक्तिशाली तोप या उनका सारा खजाना या उनका आशीर्वाद या इनमें से कोई नहीं। जो देखिए क्योंकि विद्रोहियों जो कह सकते हैं अंग्रेजों ने, यानी क्योंकि भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? ये बहादुर शाह जफर ही थे ना, तो इनसे मांगा गया था कि आप ये दीजिए नहीं तो आपको भी हटाया जाएगा। तो उनको तो हालांकि मारकर हटाकर यानी बिलगा उलगा दिया गया, इनको जो गद्दी पे बैठे हुए थे भारत के, तो इनको हटाया गया। तो 48 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उनका आशीर्वाद मांग रहा था। ठीक है, ये विद्रोहियों का कहना था, हालांकि मेन तो उनका था कि शक्तिशाली तोप दे हमको, पूरा खजाना दे दे, ये सब था, लेकिन ठीक है लगाइएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अहमदाबाद किस राज्य की में स्थित है? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में। तो अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? अब ले क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, गुजरात में। क्या हो जाएगा? गुजरात इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। ठीक है, और आप लोगों के लिए 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पावासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे? पाकिस्तान से, ये भारत से, पाकिस्तान से, राजस्थान से या लोथल से। तो इसका आंसर बताइएगा। ठीक है आप लोग।